है ना। तो ये सच है कि अगर कोई लंबे समय से स्ट्रेस ले रहा है तो ये शीघ्र पतन का एक कारण है। बहुत बड़ा कारण होता है। अच्छा। क्योंकि स्ट्रेस कई बार आदमी फॉर प्ले पे लगा होता है, कोई स्ट्रेस आ गया, कोई फ़ोन आ गया, ठीक है जी। तभी वो मैदान छोड़ जाता है। तो स्ट्रेस जो है ना, वो इंसान के नर्व सिस्टम से जुड़ा हुआ है, नसों से जुड़ा हुआ है। और जो आपका ऑर्गन है उसमें कोई हड्डी तो है नहीं, वो नर्व ही तो है, नसों में ही तो हरकत आती है। तो जब उसका स्ट्रेस हुआ तो वो उधर ध्यान हटा तो काम खत्म। अच्छा, जो लोग प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो क्या उन्हें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है? ये नेचुरल प्रोसेस है, ये तो होना ही होना। नींद पूरी ना ले उसके साथ थकावट होगी, थकावट होएगी तो नेचुरल सिस्टम जो है बॉडी का वीक होगा, नेचुरली वीक हो जाता है। अब उसके सामने कुछ भी आ जाए, वो हो सकता है वो जोश जोश में कुछ करे, लेकिन वो फिर परफॉर्म नहीं कर पाते लोग, ये दिक्कत आती है। गोयल साहब, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है तो उसका कारण ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं तो तरह तरह के लोग ट्रीटमेंट बताते हैं। तो ये कैसे माना जाए कि किसी व्यक्ति को देखकर कैसे बताया जा सकता है कि हाँ, इन्हें शीघ्र पतन की समस्या है? देखो, आज की बात समझ लो मेरी, जितना हम काम कर रहे हैं 1992 से हम काम कर रहे हैं, हमें अब कितने ही साल हो गए, इमेजिन करके देखो, तो 4 दशक हो गए। कहना आसान है भाई साहब, 4 दशक दुनिया में चलना, सांस लेना, सोना, जागना, नहाना, कितना बार क्या क्या हुआ होगा, है ना। कितने कैंप लगे, अब हमारे डायबिटीज़ के इतने कैंप लगे, उसमें ऐसे लोग आते हैं, वो धीरे से कान में बताते हैं कि गोयल साहब वो भी प्रॉब्लम है, मतलब ऐसे बताएंगे जैसे पता नहीं कि बम भी फोड़ दिया। यार खुल के बता दो, है ना, लेकिन बताते हैं। अब लोग समझ गए कि गोयल साहब के साथ खुली बात कर सकते हैं, हम करते हैं मेरे साथ। तो ये प्रॉब्लम आती है। और आज मैं आपको बताऊं, कहना नहीं चाहिए पर बहुत दुख होता है, छोटी उम्र के बच्चे शादी से मना कर रहे हैं पेरेंट्स को। ठीक है, 10-20% लोग ठीक है, फिट है, उनका खान पान ठीक है, उनका रहन सहन ठीक है, लेकिन 80% जो अपने लोग हैं 22 साल से लेके 82 साल की उम्र तक जी, वो चाहते सब कुछ है लेकिन होता नहीं कुछ। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर होता है तो या दारू पीते हैं या कोई गोली खाते हैं, जो केमिकल की गोलियां आती हैं बाज़ार में, है ना, या कुछ और सहारा लेकर के ऐसे काम। मतलब 80% हमारे जो लोग हैं उनको ये समझ ही नहीं है कि इसके लिए करना क्या है, पैसा लुटा रहे हैं और अपनी सेहत गंवा रहे हैं। बिल्कुल गोयल साहब, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो तरह तरह की गोलियां खाते हैं। तो जो लोग ये गोलियां खा रहे हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन को दूर करने की, तो इनके भी किस तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं? आज आपने इस टॉपिक के बात की, मेरे को अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि शुरू करने से पहले ही आपने मुझे ये बोला कि गोयल साहब कुछ बेचना नहीं, हमने लोगों को बताना है कि इससे बाहर कैसे आया जाए। वही बात मैं बता रहा हूँ कि जो नुकसान है ना जी इन चीज़ों का, वो तो है ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो गोलियां खाते हैं, अब आप देखो, आप एक गुब्बारा है मान लो गैस का, उसमें आप गैस भर देते हैं, छत को लग जाता है, जाके लगता है ना। अब शाम तक या दूसरे दिन तक वो ढीला सा होके गिर जाता है, गिर गया ना, फिर उसमें हवा भरी, फिर लग गया छत को, फिर गिर गया, कैसे होगा? उसको एनर्जी तो कुछ नहीं है, कोई ताकत नहीं है, उसको बस टाइट किया, छोड़ दिया। वो रोज़ ऐसा होगा, रोज़ ऐसा होगा, फिर उसको मसला जाएगा, तो वो क्या होगा? उसमें सिलबटें तो आएंगी ना, नर्व सिस्टम वीक तो होगा, मसल सिस्टम वीक तो होगा ही होगा ना। तो वही चीज़ होती है कि वो जो गोलियां खाते हैं लोग, वो एकदम से, तो वो चीज़ नेचुरली है कि अगर एक ऑर्गन पे काम कर रही है तो आपके हार्ट, ब्रेन, लिवर पे भी तो वैसे ही काम कर रही है। अच्छा गोयल साहब, मैंने एक चीज़ बहुत सुनी है कि जिन लोगों का फैटी लीवर है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, तो उन्हें शीघ्र पतन की समस्या होती है। लेकिन ये समझ में अभी तक नहीं आया कि शीघ्र पतन और फैटी लीवर का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है। बहुत बड़ा, वही तो बात कर रहा हूँ कि लीवर में गर्मी का मतलब है कि बीरज का पतलापन। अब देखो, देश में सबसे बड़ी क्या होती है, अपने जैसे शरीर में है हार्ट, ब्रेन है, ये है, वैसे कैबिनेट हो गई, वो प्रधानमंत्री है, मालिक है वो शरीर का। अगर उसको जो भी हम खाएंगे उसी में जाता है, वो फिर आगे देता है सबको बांट के, जितना जितना जो जिसके हिस्से आता है। मतलब लीवर के अंदर अगर गर्मी पड़ गई तो आपको उसका इंतज़ाम करना चाहिए। एक तो भूमि आंवला, मैं बता दूं आपको, भूमि आंवला सबसे बेस्ट चीज़ है। भूमि आंवला खाइए और नेचुरल जो आंवला है वो खाइए, त्रिफला पाउडर खाइए,
मतलब इस तरह की चीज़ों से ठीक हो सकता है। अब लोग कहेंगे जी सफ़ेद मूसली, गोक्षूरा, सालब मिश्री, अश्वगंधा, स्थावर मैं ये खा लूँ, उससे तो और गर्मी पड़ जाती है। जी जी। वो तब खाएं जब पहले उसको ठीक कर लो कि अब ठीक है, अब वो चीज़ें खाओ जिससे आपका जो वीर्य है बॉडी के अंदर वो थिक हो जाए, उसके अंदर पूरी जान आ जाए, तो आपका शरीर तो नेचुरली है कि जब शरीर में वीर्य और ब्लड की क्वालिटी अच्छी होगी तो बॉडी अच्छी होगी। 80% साइकोलॉजिस्ट से सुना है वो ये कहते हैं कि जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की जो प्रॉब्लम है वो आपके माइंड से होती है, कि मतलब जो आप अगर सोच रहे हैं तो ये ऐसा होगा। तो अगर इसको हम देखें कि अगर हम अब ये सोचना बंद कर दें कि हमें शीघ्र पतन की समस्या हो रही है तो ये ठीक होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल हो सकता है जी। अब देखो वो बोल देते हैं, अगर साइंटिफिक तरीके से समझाया जाए सामने वाले को समझ आ जाती है। अब आपके दिमाग का थॉट ही है, अगर आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, ध्यान छोड़ दोगे, तो नेचुरल वे में आपका वो चीज़ जो है वो आ जानी है सही तरीके। अब क्या होता है कि पेशेंट घबराया इतना होता है कि वो जब जाता है किसी भी डॉक्टर के पास, तो या तो उसको अगर तो वो बिल्कुल सही डॉक्टर मिल गया जो उसको अपने सके भाई की तरह, बंधु की तरह उसको समझा दे और ट्रीटमेंट दे दे, फिर तो उसका कल्याण हो जाता है। अगर उसको लगा डॉक्टर को कि यार इस बार शोरूम का किराया इसी से लेके देना है, किराया है नहीं, तो फिर वो गया। मतलब ये चीज़ का बहुत ये अच्छा एक चीज़ और मैं बताता रहता हूँ कि जो समझ हमें दी हुई है भगवान ने, एक समझ जरूर दी हुई है कि हम सामने वाले का चेहरा पढ़ सकते हैं, बहुत नहीं तो थोड़ा। ये समझ अपने को है, जानवर को नहीं है, इंसान को है ना है। तो अगर हम पढ़ सकते हैं तो थोड़ा सा तो उस समय डिसीजन लेने से सोचो कि कोई बात नहीं, अगर आपको लगा कि यहाँ वैद्य जी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं या ऐसा हो सकता है, तो बोल दो कि जी मेरे पास आज कुछ कमी है धन की या किसी भी चीज़ की, मैं 1-2 दिन में आता हूँ। 1-2 दिन में काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं, तो वो ब्रेक लेना चाहिए। आदमी ब्रेक नहीं लेता, कहता जो मर्जी दे दो जी, बस ठीक कर दो, मैं तो उस समय फिर कुछ भी हो जाता है। तो वो फिर उल्टा होता है कई बार। वैद्य जी तो अपनी तरफ से अच्छा देते हैं, भस्में डाल के देंगे पूरा, और लेकिन वो गर्मी कर जाता है, उसको और भी पहले ही गर्मी पड़ी हुई है, तो वो फिर बेचारा वही काम हो जाता है कि ना इधर का ना उधर